Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 12 of class 6th ratio and proportion. ठीक है, देखो ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नहीं है कि what is ratio and what is proportion, right? तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियोज कि रेशियोज क्या हो सकते हैं, राइट? तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो जैसे मान लो आपके पास एक देखो दो लड़के हैं, एक है हमारे पास राम और एक है हमारे पास मोहन, ठीक है। इसके पास मान लो 5 मैंगोज हैं और इसके पास मान लो 10 मैंगोज हैं, या फिर एक काम करते हैं 12 मैंगोज हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को इन दोनों के मैंगोज आपस में क्या करने, कंपेयर करने कि किसके पास कितने हैं, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, तो देखो एक तरीका क्या होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12 - 4 कितना आएगा, 7 मैंगोज का डिफरेंस है। तो देखो कंपैरिजन करने का एक तरीका क्या है कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस हो गया, ठीक है। एक होता है था कंपैरिजन बाय डिवीजन कि डिवाइड करके, कि जैसे मान लो 5 मैंगोज इसके पास है अपॉन 12 मैंगोज इसके पास है, तो ये चीज क्या आई, बेसिकली एक रेशियो आया, दिस इज रेशियो, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, कंपैरिजन बाय डिवीजन इज रेशियो, ठीक है। तो जैसे मान लो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, रेशियो की। पहले अपन स्टार्ट बात कर रहे हैं किसकी, रेशियो की बात स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो में जैसे मान लो हमें दिया हुआ है ईशा वेट इस 25 kg, मान लो ईशा का वेट क्या है 25 kg है, और फादर का जो वेट है, इसकी जो फादर का वेट है इस 75 kg, फादर का वेट कितना है 75 kg। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हाउ मेनी टाइम्स फादर एज इज ईशाज एज, मतलब फादर की एज ईशा की कितने टाइम्स है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, रेशियो निकालना चाहता हूं, बेसिकली कंपैरिजन कर रहा हूं टाइम्स में। देखो टाइम्स का मतलब है डिवाइड या मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अगर टाइम्स की बात कर रहे हैं तो फादर के एज में ईशा का एज क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, फिर वो जो अभी आएगा अपन बोलेंगे कि इतना टाइम्स इसका वेट है। तो 75 अपॉन 25 कितना आ रहा है, 3:1 का 3:1 का आ रहा है रेशियो, 3/1 का आ रहा है। तो अपन आंसर क्या देंगे कि फादर का एज ईशा का एज के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स है। तो नीचे जो था उसके रेस्पेक्ट में, ऊपर जो था उसका एज, उसका वेट सॉरी, तो फादर का एज ईशा के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स है, राइट। अच्छा अगर मैं ईशा का वेट विद रेस्पेक्ट टू फादर निकालता तो 25/75 आता, वो भी कितना था 1/3 आता। तो इसको मैं कैसे रीड करता कि ईशाज वेट इज 1/3 टाइम्स ऑफ हर फादर वेट, ठीक है। तो ऐसी बात, तो पहली बात तो इसको अपन सिंबल कैसे होता है, सिंबल इस रेशियो को रिप्रेजेंट करने का सिंबल जो है वो होता है ऐसा 2 डॉट। तो इसको अपन कैसे दिखा जाए कि 3:1, इसको बोलते हैं 1:1, इसको अपन कैसे दिखाएंगे 1:3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब जैसे मान लो मेरे को 2 क्वांटिटी कंपेयर करनी है, तो 2 क्वांटिटी अगर कंपेयर करनी है तो पहले वो ऐसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या मैं 5 किलो आटे को और ईशा की एज को कंपेयर कर सकते हैं क्या, कोई कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। क्या कंपैरिजन है 5 किलो आटे और ईशा की एज में, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आज अगर 5 किलो आटा है तो ईशा की एज 20 साल होगी, अगर 2 किलो आटा है तो 10 साल होगी, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो पहली चीज तो सेम क्वांटिटी वाली चीजों को अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो लिख लो 2 क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी कंपेयर्ड, 2 quantities can be compared if and only if they are in the same unit, they are in the same यूनिट। अगर वो सेम यूनिट में है तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे वेट को और एज को अपन कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग अलग यूनिट में, 2 एजेस को अपन कंपेयर कर सकते हैं, 2 वेट को अपन कंपेयर कर सकते हैं, राइट।
समझ में आ गया होगा आई होप। अच्छा क्वेश्चंस लिखते हैं कुछ एक अब हम अपने पास। सो राइट डाउन सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेशियोज और अपने को समझ में आएगा बेहतर। तो क्वेश्चन है पहला, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ 50 मीटर है और विड्थ कितना है 15 मीटर, राइट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, लेंथ टू द ब्रेथ निकालना है, मतलब ऊपर लेंथ नीचे ब्रेथ आएगा। लेंथ का रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ। तो जो रेस्पेक्ट में है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, लेंथ इज टू ब्रेथ। और इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन ब्रेथ। कितना आएगा ये, लेंथ कितना है 50 अपॉन 15। इसको और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट वी गेट 10/3। सो द रेशियो इज 10:3। इस फॉर्म में होता है रेशियो, हमेशा इस फॉर्म में नहीं होता, इसको इससे लिख सकते हैं। तो रेशियो कितना आ रहा है 10:3, राइट। कर लेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। Next question is, find the ratio of 9 centimeter to 90 centimeter to 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों का यूनिट अलग अलग है, इसका यूनिट सेंटीमीटर है, इसका मीटर है। तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो या इसको मीटर में बदल लो। तो उसको मीटर में बदल, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो एक तो दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर एंड दूसरा दिया हुआ है 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर इंटू 100 कर दिया उसको। ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो होगा 90 अपॉन 150। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3/5। सो द रेशियो इज 3:5। रेशियो क्या आ गया, 3:5 का रेशियो आ गया, राइट। तो कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये थी कहानी रेशियो की। अब देखो इक्विवेलेंट रेशियो, जैसे देखो ये रेशियो है, एक ये रेशियो है 90/50, 150 और 3 दोनों बराबर है। तो ये भी एक रेशियो है 90:150, ये भी एक रेशियो। तो दीज टूज आर इक्विवेलेंट रेशियो, राइट। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज, राइट। तो क्वेश्चन लिखे हैं अगला, give two equivalent ratio to 6:4। हमें क्या करना है, 6:4 के इक्विवेलेंट दो और रेशियो लिखने हैं। जैसे 6/4 लिखा हुआ है ये, है ना। तो एक तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो ऊपर नीचे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6/2 अपॉन 4/2 विच इज 3/2। तो 6/4 इज इक्विवेलेंट टू 3/4। अच्छा एक और लिखना है, तो 6/4 को आप कैसे लिख सकते हो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18/12। तो ये तीनों रेशियोस आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली दिस इज द ऑल आइडिया अबाउट इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, अब अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड 60 डिवाइड ₹60 डिवाइड ₹60 in the ratio
इन द रेशियो 1:2 among मोहन एंड राम। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपके पास मान लो 3 रुपए हैं। ठीक है, 3 रुपए, इसको क्वेश्चन को हटाते थे, मान लिया हमारे पास कितने रुपीस हैं, वी हैव 3 रुपीस। अब हमें 1:2 के हिसाब से मोहन और राम में डिवीजन करना है। तो कहने का मतलब 3 रुपए हैं हमारे पास, उसमें से 1 रुपया, एक हिस्सा जो है, 3 रुपए के 3 हिस्से करेंगे, 3 रुपए के 3 हिस्से, क्योंकि सम देखो कितना आ रहा है टोटल दोनों का, 3 आ रहा है। तो डिवीजन कैसे होगा, 3 रुपए के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा मोहन को जाएगा और 2 हिस्से राम को जाएंगे। तो इसके पास बेसिकली कितने आए, 3 रुपए में से 1 रुपया इसके पास आया और 2 रुपए इसके पास आए। ठीक बात, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, 3 रुपयों को 1:2 की तरीके से डिवाइड किया। अब 60 रुपए हमारे पास, वी हैव 60 रुपीज, वी हैव 60 रुपीज। तो पहले मोहन की बात कर लेते हैं। तो देखो मोहन का कैसे निकलेंगे, मोहन को टोटल हिस्से कितने होने 60 रुपीज के, 3 हिस्से होने टोटल। तो जितने टोटल हिस्से हैं उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, 3 हिस्से हैं, 1 + 2। टोटल हिस्से कैसे निकालेंगे, 1 और 2 को ऐड करके, राइट। मोहन को कितने हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा 30 रुपए का, एक हिस्सा 60 रुपए का, एक हिस्सा मिलेगा, अगर 3 हिस्से में उसमें से करता हूं तो मोहन को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा, तो 1। और कितने का है ये पार्ट, ये रेशियो कितने का आया है, 60 रुपीज का। तो ये आ गया मोहन के रुपीज। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स, तो मोहन को कितने मिले, 20 रुपीज मिले, राइट। अच्छा, राम को देखो, राम को टोटल हिस्से अभी भी कितने हुए, 3 ही हुए। राम को कितने हिस्से मिले, 2 हिस्से मिले, इंटू 60। तो ये कैंसिल आउट हो गया 20 इंटू 2 40 रुपीज। तो राम को कितने मिले, 40 रुपीज। दोनों का सम निकालो, 60 आएगा। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली डिवाइड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेशियोस अमंग 2 पर्संस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रेशियोस। हम रेशियोस को कैसे देख सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 12.1 वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन, जैसा कि चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एक पार्ट है जो फिनिश हो चुका है। अगला पार्ट है जो प्रोपोर्शन है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।